Hello, my dear students. I hope you all are safe at home. As you all know, we were doing chapter number 16, garbage in and garbage out. Today, we will continue this chapter with the next topic, which is e-waste. E-waste के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि e-waste क्या होता है. E-waste or electronic waste consists of things like discarded old computer, TV, refrigerator, and radios. Basically, any electrical and electronic appliance that has reached its end of life. ई वेस्ट जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो काम करना बंद कर चुकी हैं, ठीक है, या फिर जो वेस्ट है हमारे लिए, जो काम करना बंद कर देंगी और तब वो वेस्ट बन जाएंगी, ठीक है, या हम उनको निकाल देते हैं, ठीक है, हमारे कोई काम की नहीं होती है, तो उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर ई वेस्ट. उसके बाद बोल रखा है यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें ये बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, एल्यूमिनियम फॉइल को कलेक्ट कीजिए, यूज़ फॉर पैकिंग लंच स्टफ एवरीडे. जो एल्यूमिनियम फॉइल क्या होता है, लंच पैक करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको कलेक्ट कीजिए. डू दिस फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए कीजिए, ठीक है, और फिर बाद में क्या कीजिए, वे दिस एंड फाइंड आउट हाउ मच वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम इज जनरेटेड बाय योर क्लास. आपकी पूरी क्लास में कितना एल्यूमिनियम का जो फॉइल है उसके रूप में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका वेट कीजिए. कैन यू इमेजिन हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड डेली फ्रॉम ऑफिसेज एंड स्कूल. तो क्या आप इमेजिन कर पाएंगे कि जो एल्यूमिनियम फॉइल के रूप में जो वेस्ट होता है वो पूरा बहुत सारे ऑफिसेज में या फिर स्कूल्स के थ्रू कितना जनरेट हो जाता है, ठीक है. एक्टिविटी टू में बोल रहा है ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम योर हाउस एंड बिफोर इट इज़ थ्रोन अवे. जो गार्बेज है उसको क्या करना है, आपके जो होम से जो गार्बेज इकट्ठा होता है उसको कलेक्ट करना है बिफोर इट थ्रोन अवे, उसको फेंकने से पहले, ठीक है. अब मेथड क्या है, सेपरेट द गार्बेज इनटू 2 ग्रुप. उस गार्बेज को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेना है. एक ग्रुप में यानी ग्रुप 1 में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है. टेक किचन वेस्ट इन द ग्रुप सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, वेस्ट food, use tea leaves, eggshell, etc. You may also take things like dry leaves, paper bags, waste, cotton, cloth in this group. तो इसके अंदर क्या रखना है, ये सारी चीज़ें रखनी है ग्रुप 1 के अंदर. सेकेंड ग्रुप में हमें क्या क्या रखना है, नायलॉन क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास पीसेज, एल्यूमिनियम रैपर्स, आयरन नेल्स यानी कील रखनी है, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक के बने हुए जो पुराने टॉय हैं उनको रखना है. तो ग्रुप 2 में हमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है. अब क्या करना है, डिग 2 पिट्स, 2 गड्ढे खोदने हैं, और वो जो गड्ढे हैं वो आपको कितने खोदने हैं, कितने, 30 सेंटीमीटर डीप, यानी इतना गहरा होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर. 1 पिट में क्या डालेंगे हम, गार्बेज जो ग्रुप 1 हमने बनाया वो डाल देंगे, और सेकंड उसमें क्या डाल देंगे, ग्रुप 2 का जितना भी गार्बेज हमने कलेक्ट किया है वो डाल देंगे. उसके बाद दोनों को किससे कवर कर देंगे, मिट्टी से कवर कर देंगे, और इस मटेरियल को हम दबे रहने देंगे मिट्टी में कितने दिनों तक, 3 वीक्स तक. ऑब्जर्वेशन, आफ्टर 3 वीक्स रिमूव द सॉइल एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ब्यूरिड गार्बेज. जो हमने गार्बेज को दबाया था उसके अंदर चेंजेस देखेंगे हम 3 हफ्तों के बाद. तो मिट्टी हटाएंगे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, जो ग्रुप 1 का जो गार्बेज है टर्न इन फॉर्म अ सब्सटेंस विद फाउल स्मेल, ऐसे सब्सटेंस में बदल चुका होगा जिसमें से क्या आ रही होगी, स्मेल आ रही होगी. दिस इंडिकेट दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज completed by the action of microorganism present in the soil. The waste material in group 1 is thus called biodegradable waste. इसका मतलब ये होगा जो गार्बेज हमने ग्रुप 1 में मिट्टी में दबाया था तो वो क्या है, सड़ने लग गया है, ठीक है, वो सड़ा दिया गया, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्होंने उसको क्या कर दिया है, रोटिंग या डिके हम कह सकते हैं, सड़ा दिया है जो मिट्टी में प्रेजेंट है. तो इसलिए हमने ग्रुप 1 वाले जितना भी मटेरियल था उसको बोला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सेकंड, जो ग्रुप 2 का जो गार्बेज था वो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज, जैसा हमने दबाया था बिल्कुल वैसा ही रहेगा. दिस इंडिकेट दैट गार्बेज हैज़ नॉट बीन डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इससे हमें ये पता लगा कि जो ग्रुप 2 का जो गार्बेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या नहीं कर पाए, डिके यानी सड़ा नहीं पाए हैं, और वो मिट्टी में ऐसे कैसे ही प्रेजेंट है. इसलिए हमने ग्रुप 2 का जो मटेरियल था वेस्ट का उसको हमें क्या नाम दे दिया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ गार्बेज. सेपरेशन ऑफ गार्बेज इज अ नॉन हाइजीनिक एंड स्लो प्रोसेस. तो अलग अलग करना गार्बेज को क्या है, एक अस्वच्छ प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है.
इट कैन ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन सेपरेटिंग गार्बेज। तो ये बहुत ही एडवर्सली मतलब हानिकारक रूप से क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, किसको, जो पर्सन गार्बेज को सेपरेट कर रहा है उसकी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। सो द गार्बेज शुड बी सेपरेटेड एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। तो गार्बेज हमें जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है उसी टाइम उसको अलग अलग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढेर लग जाए और फिर हम उसको अलग करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है उसी पॉइंट पे हमें उसको अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर द कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज। जो नगर पालिका है वो हमें दो तरह के डस्टबिन क्या करती है, प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। यूजुअली वन इज़ ब्लू कलर एंड अदर इज़ ग्रीन कलर। एक ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। द ब्लू डस्टबिन इज़ फॉर कलेक्टिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो ब्लू कलर का डस्टबिन है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, और इन मटेरियल को क्या किया जाता है, कैन बी रिसाइकिल्ड एंड यूज अगेन। इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। रिसाइकलिंग क्या होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। द ग्रीन डस्टबिन इज फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल सच एज किचन वेस्ट एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो ग्रीन डस्टबिन है उसके अंदर हम क्या डालेंगे, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि कोई किचन वेस्ट है या फिर प्लांट है, एनिमल वेस्ट है, तो उसको हम ग्रीन डस्टबिन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज। यानी हम गार्बेज को कम कैसे कर सकते हैं कि वो कम ही प्रोड्यूस हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का कम पैदा होना क्या है, ज़रूरी है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रैक्टिसिंग द 4R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज़। तो इसको यानी गार्बेज को, कचरे को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम पैदा कर सकते हैं, किससे, बाय 4R। इन 4R का यूज़ करके, 1 फॉर रिड्यूस एंड सेकेंड रीयूज़, थर्ड फॉर रिसाइकिल एंड फोर्थ फॉर रीयूज़, डिफ्यूज़ सॉरी। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज़ मतलब दोबारा यूज़ करना, रिसाइकिल मतलब पुनरावृत्ति करना, यानी उस चीज़ से कोई नई चीज़ बना के यूज़ कर लेना, और रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर लेना। ठीक है, इनकार करना किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट इज रिड्यूस। वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय थ्रोइंग लेस। यानी हम कम कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वेस्ट को, कैसे, कम क्या करके, थ्रो करके, कम वेस्ट को बाहर निकाल के या फेंक के। कुछ एग्जांपल इसके दे रखे हैं, जैसे कि डू नॉट बाय अ न्यू स्कूल बैग, लंच बॉक्स और अ पेंसिल बॉक्स व्हेन यू हैव ऑलरेडी परफेक्टली यूजेबल वन। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर पहले से ही यूज़ होने लायक लंच बॉक्स है या स्कूल बैग है तो हमें नया नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो पुराना होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और हम उसको फेंक देंगे। कैरी यूअर ओन क्लॉथ बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग टू अवॉइड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग। हम घर से ही क्या लेके जाएं, जब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो क्लॉथ यानी कपड़े का बना हुआ बैग लेके जाएं, जिससे क्या होगा, हम पॉलीथीन बैग को क्या कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। यूज़ मेटल प्लेट्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक पेपर प्लेट्स एंड कप। जो डिस्पोजेबल, जो प्लास्टिक की बनी हुई पेपर प्लेट्स आती हैं या कप आते हैं, उनकी जगह हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, मेटल से बनी हुई प्लेट ही यूज़ करनी चाहिए। टेक ओनली दैट मच। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा है कि जो मेटल प्लेट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक की जो पेपर जो प्लेट होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, फिर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिससे कि जो वेस्ट है ज़्यादा जनरेट होता है। टेक ओनली दैट मच ऑफ फूड इन योर प्लेट दैट यू कैन ईट। इतना ही भोजन हमें हमारी किस में लेना चाहिए, प्लेट में, जितना हमें भूख है या जितना हम खा पाएँ। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो वो फूड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यूज़ इंक पेन इंस्टेड ऑफ बॉल पेन एज इंक पेन कैन बी रिफिल्ड। ये बोल रहा है कि इंक पेन का, जो फाउंटेन पेन होते हैं उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बजाय किसके, जो बॉल पेन आते हैं जो प्लास्टिक के कवर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंक पेन है उसको हम बार बार रिफ़िल करके यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़। रीयूज़ इज़ टू यूज़ एन आइटम मोर देन वंस। रीयूज़ का मतलब दोबारा यूज़ करना किसी भी आइटम को एक से ज़्यादा बार। रीयूजिंग ऑफ आइटम इज़ अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। रिड्यूसिंग यानी कम करना, वेस्ट को कम करने का एक तरीका और क्या है, रीयूज़, यानी बार बार उसको यूज़ करना। देन उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट, ये बोल रहा है कि प्लास्टिक जार इन विच वी गेट फूड आइटम लाइक पिकल्स एंड जैम्स कैन बी रीयूज्ड लेटर ऑन फॉर स्टोरिंग थिंग लाइक सॉल्ट, स्पाइसेस, शुगर एंड पल्सेस। जो प्लास्टिक के जो जार होते हैं जिनके अंदर क्या आता है, अचार आता है, जैम आता है, तो उनको हम नमक या फिर दालें, मसाले, ठीक है, शुगर, चीनी, पल्सेस, दालें, इन सबको स्टोर करने के लिए एज अ स्टोरिंग जार के रूप में हम उन प्लास्टिक जार का यूज़ कर सकते हैं, बजाय उनको फेंकने के। मैट्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ। जो मैट है हम कपड़े से क्या बना सकते हैं, चटाइयाँ बना सकते हैं। ओल्ड क्लोथ एंड फर्नीचर शुड बी डोनेटेड टू द पुअर सो दैट दे कैन बी रीयूज्ड। और जितने भी पुराने कपड़े हैं या फर्नीचर है उनको गरीब लोगों को क्या कर देना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, उसका रीयूज़ कर सके, यूज़ कर सके दोबारा।
Reuse old newspaper to carry bag, to make carry bag, and old chart to cover your notebook and book and files. बोल रहा है कि जितने भी ओल्ड चार्ट होते हैं, चार्ट पेपर है, उनका आप क्या कर सकते हैं, उसका एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा उसका यूज़ एज अ कवर के रूप में आप कर सकते हैं, और जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसको आप कैरी बैग बना सकते हैं और फिर उनका यूज़ कर सकते हैं. पेपर नैपकिन कैन बी रिप्लेस्ड विद द क्लोथ नैपकिन दैट कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज्ड. जो पेपर की बनी हुई जो नैपकिन होती हैं उनको किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, क्लोथ नैपकिन से, क्योंकि उनको क्या किया जा सकता है, क्लोथ नैपकिन को धो के और वापस से रीयूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट इज रिसाइकिल. यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज्ड बुक्स एंड नोटबुक, प्लास्टिक बोटल्स, ग्लास कंटेनर एंड मेटल ऑब्जेक्ट टू द जंक डीलर. कबाड़ी वाला. द जंक डीलर सेपरेट ऑल दीज आइटम फॉर रिसाइकलिंग. जो जंक डीलर होगा वो क्या होगा, इन सभी चीज़ों को, हमारे घर में क्या होता है जब ये पुरानी चीज़ें हो जाती है तो हम उसको जंक डीलर को देते हैं, और ये जंक डीलर क्या करता है, इन आइटम को सेपरेट अलग अलग कर देता है और फिर किसके लिए भेज देता है, रिसाइकलिंग के लिए. अब रिसाइकलिंग है क्या, मेकिंग यूजफुल थिंग फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. यूज़फुल चीज़ें बना देना वेस्ट मटेरियल से, यूज़फुल थिंग्स बनाना, इसको क्या कहेंगे, रिसाइकलिंग कहेंगे. ओल्ड न्यूज़पेपर आर रिसाइकिल टू मेक टिश्यू पेपर, कार्डबोर्ड मटेरियल. लाइक जो जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उससे क्या बनाए जाते हैं, कार्डबोर्ड या फिर टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं. उसके बाद ये बोल रहा है कि मटेरियल जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर आर कलेक्टेड सेपरेटली एंड सेंड टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज वेयर दे कैन बी रिसाइकिल टू मेक फ्रेश ग्लास. जो भी ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, तो उनको इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है जहाँ पे वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर क्या बन जाता है, फ्रेश ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. वी नो दैट पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प. आप जानते हो कि जो पेपर है वो किससे बनता है, वुड पल्प से. ठीक है, तो बाय रिसाइकलिंग यूज पेपर वी कैन सेव मैनी ट्रीज. अगर हम पेपर को बचाएंगे तो हम बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं. ठीक है. The plastic container used for storing poisonous substances should be recycled separately, such as recycled plastic should not be used for make plastic bag. ऐसे प्लास्टिक कंटेनर, ऐसे प्लास्टिक के कोई भी बर्तन जिसके अंदर क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीले सब्सटेंसेस स्टोर किए जाते हैं, तो उनको हमें अलग से रिसाइकिल करना चाहिए. क्यों, और स्पेशली उनको, उन प्लास्टिक को पॉलीथीन बैग बनाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. Thanks for watching this video. If you like this video then please do share, like, comment and don't forget to subscribe this channel. Have a great day.